तो आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो सच बताऊं तो एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी एक तरह की चेतावनी है, एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली चीज के बारे में, जिसके पीछे एक बहुत ही गहरा और डरावना राज छिपा है। तो सोचिए जरा, क्या होता है जब कोई अपने ही घर में किसी शापित चीज को दावत दे दे। यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। एक ऐसा सवाल जो हमें सीधे उस अंधेरे में ले जाएगा जहां एक हंसते खेलते परिवार की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। कॉर्नर से एक औरत झांक रही है। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ना। असल में ये जो लाइन है, ये हमारी कहानी का सबसे डरावना मोमेंट है। पर इस समझने के लिए कि आखिर एक परिवार इस हालत तक पहुंचा कैसे, हमें कहानी को बिल्कुल शुरू से समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी है एक परिवार की। मयंक, उनकी पत्नी मंजू, उनके 2 प्यारे बच्चे शुभम और श्रुति, और साथ में रहती हैं मंजू की बहन सोनल। ये सब मिलकर बहुत सारी सपनों और उम्मीदों के साथ एक नए अपार्टमेंट में अपनी जिंदगी की एक नई खूबसूरत शुरुआत करने आए हैं। और देखिए, इस परिवार ने ना हर तरह की सावधानी बरती थी, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी। घर बिल्कुल नया था, एक वास्तु एक्सपर्ट से भी चेक करवाया गया, यहाँ तक कि परिवार के अपने पंडित जी ने भी सब कुछ परख लिया था। और तो और उनकी दादी, जो इन आत्माओं वगैरह को भगाने में माहिर मानी जाती थी, उन्होंने भी कहा कि यहाँ 0% नेगेटिविटी है। सब तरफ से समझिए ग्रीन सिग्नल था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सारी सुरक्षा की दीवारें बहुत जल्द टूटने वाली थी। सब कुछ बस एक छोटे से फैसले से बदल गया। हुआ यूं कि मंजू को घर का एक कोना बड़ा खाली खाली लग रहा था, और बस उस खाली कोने को भरने की एक छोटी सी इच्छा ने आने वाले खौफ की नींव रख दी। हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। ये कहावत जैसे मानो इसी कहानी के लिए बनी हो, एक ऐसी समझदारी की बात जिसे नजरअंदाज करने की कीमत इस परिवार को बहुत भारी पड़ने वाली थी। तो हुआ ये कि मंजू और मयंक के बीच इस बात पर बहस हो गई। मंजू चाहती थी कि उस खाली कोने में कुछ रखा जाए, बच्चों के लिए स्टोरेज भी बढ़ जाएगी। लेकिन मयंक पैसों को लेकर थोड़े परेशान थे। उनका कहना था कि अभी और खर्चे हैं। पर मंजू की जिद के आगे वो मान गए और पहुंच गए एक कबाड़ी बाजार। और वहीं पर सिर्फ 6,000 रुपए में उन्होंने एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खरीद ली। एक ऐसी खरीद जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और बस यहीं से कहानी एक आम घरेलू कहानी से हटकर एक डरावने सपने में बदल जाती है। हैरानी की बात यह है कि जिस दिन वो अलमारी घर आई, ठीक उसी दिन कुछ बहुत ही भयानक हुआ। तो हुआ ये कि शुभम अचानक घर में कहीं मिल ही नहीं रहा था। सब परेशान थे। तभी बच्चों के कमरे से धड़ाम की एक जोर की आवाज आई। सब भागे भागे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि शुभम उस नई वाली अलमारी के अंदर सो रहा है। और जब उसे जगाया गया तो वो रोते हुए बस एक ही बात बोल रहा था, उसने मुझे अंदर खींच लिया। अब ये बात इतनी अजीब थी कि घर के बड़ों ने इसे बच्चे का वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन शुभम ने एक और बात बताई जो वाकई में दिल दहला देने वाली थी। उसने कहा, जिसने मुझे खींचा था उसके हाथ बहुत गंदे थे, बहुत गंदे हाथ। ये एक ऐसा सुराग था जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर यही आने वाले खौफ का पहला इशारा था। उस अलमारी वाली घटना के बाद घर में अजीब और डरावनी चीजें और भी तेजी से होने लगी। अब ये बात साफ हो गई थी कि खतरा सिर्फ शुभम पर नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे परिवार पर मंडरा रहा है। अब डर धीरे धीरे घर में अपनी जगह बना रहा था। जैसे शुभम की एकदम साफ सुथरी सफेद स्कूल शर्ट पर अचानक कीचड़ वाले हाथों के निशान मिल जाते, या फिर वॉशिंग मशीन अपने आप चलने लगती, वो भी तब जब उसका प्लग सॉकेट में लगा ही नहीं होता। फिर बच्चों के कमरे के दरवाजे पर कोई जोर जोर से दस्तक देता, और ये दस्तकें तो जैसे उनका पीछा ही करने लगी थी। कभी कभी तो अलमारी के अंदर से आवाजें आती थी। हद तो तब हो गई जब एक दिन अलमारी बंद करते हुए सोनल के हाथ पर एक लंबा गहरा खरोच आ गया, और वहां खरोचने वाला कोई था ही नहीं। और अब हम कहानी के उस सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। वो पल जहां डर अपना असली और भयानक चेहरा दिखाता है। जरा उस मंजर के बारे में सोचिए। देर रात का वक्त है, बच्चे सो रहे हैं, पूरे घर में एकदम सन्नाटा है और सोनल अकेली है। तभी
उसे एक आवाज सुनाई देती है। कोई उसका नाम पुकार रहा है, सोनल यहाँ आओ। और फिर सोनल उसे देखती है। बच्चों के कमरे के पास कोने से एक बूढ़ी औरत की परछाई झांक रही है और उसे अपनी तरफ बुला रही है। सोनल को एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है, वो जैसे किसी जादू में बंध कर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन तभी शुभम की आवाज आती है और वो उस खतरनाक असर से बाहर निकल पाती है। तो अब सवाल उठता है कि क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, असल में कहानी का सबसे डरावना हिस्सा तो अब शुरू होता है। ये घटना एक और भी भयानक संभावना का दरवाजा खोल देती है और यही इस कहानी का सबसे खौफनाक पहलू है। देखिए, कहानी सुनाने वाले ये चेतावनी देते हैं कि इस तरह की आत्माएं सिर्फ किसी घर या चीज से नहीं चिपकती, वो पूरे के पूरे खानदान, पूरे वंश से जुड़ सकती हैं। मतलब ये कि ये सिर्फ एक भुताहा अलमारी का मामला नहीं था, ये इस बात का डर है कि उस एक सस्ती सी खरीद के चक्कर में उस परिवार ने अनजाने में एक ऐसा श्राप मोल ले लिया था जो शायद उनकी आने वाली पीढ़ियों का भी पीछा नहीं छोड़ता। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर कोई आत्मा किसी बेजान चीज से जुड़ सकती है, तो क्या उसका श्राप उन सभी लोगों पर फैल सकता है जो उस चीज के साथ रहते हैं? ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हमारी दुनिया में अनदेखी ताकतें साधारण सी चीजों में छुपी हो सकती हैं और कैसे हमारी एक छोटी सी गलती के नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं।